Alpha team, secure the lines. Lines are secured, preparing for ascent. और लॉन्च पैड पर एक 53 मीटर लंबा रॉकेट खड़ा है, 640 टन का लोहा, फ्यूल और सपने। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया दुनिया के सिर्फ 3 देशों के क्लब में एंट्री लेगा, यूएस, रशिया और चाइना। और ये कोई नॉर्मल लॉन्च नहीं है, ये है गगनयान G1, इंडिया का पहला अनक्रूड स्पेस फ्लाइट टेस्ट। ये टेस्ट डिसाइड करेगा क्या हम अपने एस्ट्रोनॉट को सेफ स्पेस में भेज सकते हैं। बिग पिक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? गगनयान G1 में कोई एस्ट्रोनॉट नहीं जा रहा, अभी नहीं। मतलब ये 3 टेस्ट मिशन का पहला स्टेप है, G1, G2 एंड G3। इनका काम है रॉकेट का स्पेसक्राफ्ट को ह्यूमन रेटेड बनाना। सिंपल लैंग्वेज में सिस्टम इतना सेफ हो कि इंसान को बिठाया जा सके। इस प्रोजेक्ट का बजट है 20,193 करोड़। 10 साल का मेहनत और अब फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है। HLVM-3 ये रॉकेट कोई मजाक नहीं। रॉकेट का नाम है HLVM-3। चारों में से एक या दो का सिलेक्शन फाइनल होगा, लेकिन चारों ने रशिया में पूरी ट्रेनिंग हासिल की है। 640 टन वेट। लिफ्ट ऑफ के टाइम जो S-200 बूस्टर्स जलते हैं वो लिटरली पिलर्स ऑफ फायर है। और सबसे ऊपर जो पतली सी निडल दिखती है वो है क्रू एस्केप सिस्टम। अगर लॉन्च के वक्त कुछ गलत हो जाए तो ये सिस्टम मिली सेकेंड्स में क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से अलग करके सेफ डिस्टेंस में ले जाता है, क्योंकि स्पेस में ब्रेवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेफ्टी। स्पेसक्राफ्ट के अंदर क्या है? और रॉकेट 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिटल मॉड्यूल भेजेगा। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, क्रू मॉड्यूल। फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, अभी के लिए ये हीट शील्ड और री एंट्री सिस्टम का टेस्ट करेगा। सर्विस मॉड्यूल ये स्पेसक्राफ्ट का इंजन रूम है, पावर सप्लाई, प्रपल्शन और सिस्टम कंट्रोल। और लॉन्च सरवाइव करने का एक चैलेंज है। और लेकिन असली टेस्ट तब होगा जब ये वापस आएगा। सर्विस मॉड्यूल ये स्पेसक्राफ्ट का इंजन रूम है, पावर सप्लाई, प्रपल्शन और सिस्टम कंट्रोल है। और लॉन्च सरवाइव करना एक चैलेंज है, लेकिन असली टेस्ट तब होगा जब ये वापस आएगा। एंड द स्टार ऑफ द मिशन, व्योमित्रा। इस मिशन का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एक रोबोट, और नाम है व्योमित्रा, मतलब स्पेस फ्रेंड। वो एस्ट्रोनॉट की सीट पर बैठकर कैबिन्स के CO2 लेवल चेक करेगी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉनिटर करेगी, ग्राउंड कंट्रोल से बात करेगी, डिस्प्ले पैनल रीड करेगी। इंसान को रिस्क में ढालने से पहले रोबोट को भेजना एक स्मार्ट डिसीजन है। इसमें हमको डाटा मिलेगा और रिस्क 0 होगा। और हाँ, ये फ्यूचर का ग्लिम्स भी है, फ्रूट फ्लाइज इन स्पेस। सीरियसली हाँ, इस मिशन में तो फ्रूट फ्लाइज भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बायोलॉजिकल सिस्टम ह्यूमंस से काफी सिमिलर होता है रिसर्च लेवल पर। छोटी सी मक्खी पर स्पेस रिसर्च में एक बड़ा रोल। मतलब ऑर्बिट करना इम्प्रेसिव है, लेकिन सेफली वापस आना वो असली एग्जाम है। क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर में घुसते वक्त लगभग
मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएंगे। हीट शील्ड को हजारों डिग्री टेम्परेचर का सामना करना होगा। फिर डिप्लॉय होंगे 10 पैराशूट्स, सबसे बड़े 25 मीटर मेन पैराशूट, स्पीड 200 मीटर से घटकर 10 मीटर पर सेकंड। स्प्लैश डाउन बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन में। रिकवरी टीम रेडी रहेंगी। आत्मनिर्भर मूवमेंट, एक पावरफुल फैक्ट, इंडिया ने अपना ECLSS इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम खुद डेवलप किया। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड थी, तो इंडिया ने डिसाइड किया खुद बनाएंगे। ऑक्सीजन कंट्रोल, कैबिन एटमॉस्फेयर, सर्वाइवल सिस्टम, सब इंडिजीनियस टेक। ये सिर्फ स्पेस मिशन नहीं, ये सेल्फ रिलायंस का स्टेटमेंट है। 2014 में CARE मिशन ने पहली बार री एंट्री मॉड्यूल टेस्ट किया था। अब 10 साल बाद G1 रेडी है। टेस्ट से ट्रस्ट तक का सफर। अब मार्च 2026 में HLVM-3 इग्नाइट करेगा। वो सिर्फ एक रॉकेट नहीं होगा, एक सवाल का जवाब होगा। तो क्या इंडिया रेडी है स्पेस में अपने लोगों को भेजने के लिए? अगर G1 सक्सेसफुल होता है तो 2027 सिर्फ कैलेंडर ईयर नहीं होगा, वो इंडिया का स्पेस हिस्ट्री का नया चैप्टर होगा। जय हिंद। Alpha team, secure the lines. Lines are secured, preparing for ascent.